नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बीएच वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आपको सबमिशन करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम और उसके साथ-साथ आपको माइग्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो क्या चीज़ें आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए वहाँ अपलोड करना है तो वो कब तक का होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको देते हैं सीयूईटी पीजी की पूरी जानकारी बिल्कुल सटीक तौर पे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। क्या क्या चीजें भाई चाहिए? तो पहला आपको जो चीज चाहिए वो चाहिए आपको फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, जो आपने सीयूईटी पीजी 2023 के फॉर्म में दिया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका नॉर्मल जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो अगर नहीं ले रहा हो तो आप क्या करेंगे कि उसमें जूम कर लीजिएगा, अपना चेहरा और ज्यादा विजिबल कर लीजिएगा, ताकि केवल और केवल आपका चेहरा ही रहे। 80% जो जगह है उसमें आपका चेहरा दिखना चाहिए, बाकी जगह पे आपका जो कंधा है, जो शर्ट है या बैकग्राउंड है, वो चीजें दिख सकती हैं। इसका जो केबी होगा वो 10 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच में होगा, और उसके साथ साथ आपका फॉर्मेट जो होना चाहिए वो जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए। सिग्नेचर का कुछ बहुत ज्यादा रूल नहीं है, आप इसके फॉर्मेट को बस ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपने जो सीयूईटी पीजी के समय जो साइन किया था उससे मैच होना चाहिए आपका सिग्नेचर। उसके साथ साथ 10th का सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है ये। उसके साथ साथ ये वही होना चाहिए जो आपने सीयूईटी पीजी में दिया हो। तो ये तीन चीजें हो गई। ये आपका पीडीएफ में भी हो सकता है, जेपीजी में हो सकता है, जेपीईजी में हो सकता है। फॉर्मेट सेम रहेगा 10 केबी से लेकर के 500 केबी तक। उसके साथ साथ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे कि उसका जो मार्कशीट है वो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन द मार्कशीट, सॉरी यहाँ देखिए, द मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन है ना, यानी आपने जिस, हाँ वही ग्रेजुएशन आपने जो पास आउट किया है उसका आपको सर्टिफिकेट एक देना होगा, मार्कशीट वहां देनी होगी, यानी ग्रेड कार्ड बेसिकली जो है वो वहां पे देना होगा। अगर आपके पास 6 सेमेस्टर 5th सेमेस्टर का नहीं है तो आप 4 सेमेस्टर तक का एक ही साथ पीडीएफ बना करके आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। बाकी हमने पूरी डिटेल में कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है ये हमने एक अलग वीडियो में पूरी तरह से बताया हुआ है, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप SC ST EWS या OBC से बिलोंग करते हैं, PWD से बिलोंग करते हैं, CW यानी अगर आप आर्मी पर्सनल के मतलब आर्मी पर्सन के आप घर के हैं तो भी आपके लिए एक फॉर्म लगेगा, वो भी आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल का, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ की अपीयर ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट एंड इन द मस्ट मैच। जो भी आपने अपलोड किया है वो हर जगह से मैच होना चाहिए, और हिज हर नेम्स मस्ट मैच। जो भी आपके पिताजी माताजी का नाम है वो आपका मैच होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या है कि इशूइंग डेट अथॉरिटी का ये सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। साथ ही साथ आपका अगर मैच होना चाहिए जो भी चीजें हैं, है ना, जो भी आपने सीयूईटी पीजी में फॉर्म भरा है उन सब से ये सारी चीजें मैच होनी चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो मार्च 31 2023 के बाद का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ओबीसी एनसीएल कब का हम अपलोड करें या ईडब्ल्यूएस कब का अपलोड करें, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा आराम से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ, आपको वही सेंट्रल का इसमें भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, या फिर अगर आपके पास नॉर्मल वाला भी हो तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं सेंट्रल का नामो निशान नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। एनेक्सियोर 10 थर्ड जो है, सॉरी एनेक्सियोर थर्ड जो कि अभी हम दिखाएंगे आपको, उसके आधार पे होना चाहिए। और यहाँ पे इसका भी जो इनकम सर्टिफिकेट का डेट दिया हुआ है 31 मार्च 31 मार्च 2023 का होना चाहिए। एक चीज बहुत खुशखबरी ये है कि अभी आपके पास समय है, अगर आप जल्दी वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप 10 अगस्त तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आराम से अप्लाई कर लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है। फिर अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो आपको उसके लिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज सर्टिफिकेट के वहां प्रोड्यूस करने होंगे, और रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो भी होते हैं वो भी आपको वहां प्रोड्यूस करना होगा। साथ ही साथ अगर आप बीपीएड और एमपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा एनेक्सियोर थर्ड के अनुसार, और 3 स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी देने होंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो उसके लिए आपको जो भी आपके सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको
वहां अपलोड करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर कैंडिडेट, अगर आप CW के लिए यानी वही बताया, अगर आर्मी पर्सनल है तो उसके लिए ECC का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हम सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं, आप आराम से वहां जाकर के एक फॉर्मेट देख सकते हैं। अगर आप उस फॉर्मेट पे बनाना चाहें तो भी ठीक है, अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो भी ठीक है, लेकिन माइग्रेशन वाला क्या है कंडीशन, उसके बारे में थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको सुपर न्यूमेररी कोटा एक होता है यूओडी वार्ड का, यानी अगर आपके माता पिता जो है वो उसमें काम कर रहे हैं, जो आपके DU में काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक आई कार्ड होता है, आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीजें, सॉरी ये अप्लीकेबल नहीं होगा आपको, केवल यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है जो कि ऑफिशियल्स के द्वारा रिलीज होता है, वो आपको वहां पे वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ये अपलोड करना होगा। साथ ही साथ अगर आप ऑर्फन कोटा के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट पेरेंट्स का देना होगा, डेथ सर्टिफिकेट या जो भी चीजें होती हैं। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम यूओडी, तो सबमिट आपको देखिए अब यहाँ पे क्या है, माइग्रेशन देना होगा या फिर अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट या स्कैन्ड कॉपी ऑफ यूओडी आईडी एज पर सेलेक्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी क्या है कि अगर आप यूओडी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर आप पास आउट हैं तो आपको वहां का स्कैन्ड कॉपी आईडी का देना होगा। अगर आप बाहरी हैं यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप पर नहीं है, DU से नहीं है, तो या तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा या अंडरटेकिंग जो है वो वहां पे देना होगा। ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जो है वो हमने रखा हुआ है, हम आपको इस वीडियो में आपको आराम से दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये हमने लिया हुआ था CSAS जो पोर्टल है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। आप नीचे यहाँ देख सकते हैं SC कैटेगरी का, SC कैटेगरी का, SC ST का दोनों का एनेक्सर 3 है, ये आपका एक परफॉर्मा है, आप चाहें तो इस पे भी बनवा सकते हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अपना जो बना हुआ है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि उसका जो डेट होना चाहिए, ऑलमोस्ट मैं बता दूं इसमें कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या है कि जब सर्टिफिकेट डेट मांग रहा है, सर्टिफिकेट इशू डेट मांग रहा है, तो वहां पे लिख रहा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, लेकिन जब आप अपलोड करने जाएंगे, जब आप फाइल को अपलोड करेंगे अपने सर्टिफिकेट को, तो वहां पे लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्या कहें बहुत उलझाऊ चीज है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 उपाय हैं आपके पास, अगर आप अभी अप्लाई करके नया बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे कि वही वाला सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो आपके पास है, जो कि 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2022 के बाद का और अब तक का होना चाहिए, और डेट जो आप डालेंगे वो इशू डेट आप अप्रैल 2023 के बाद का कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एकदम रेयर केस में बता रहा हूं, कोशिश यही करिए कि अप्रैल 2023 के बाद का रखिए, क्योंकि वहां डेट सर्टिफिकेट इशू डेट में थोड़ा सा इशू आ सकती है। OBC NCL सर्टिफिकेट का आप यहां देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, या मतलब एकदम सेंट्रल लेवल का यहाँ पे देना होगा आपको, और इसमें कोई भी अंडरटेकिंग नहीं चलेगी। EWS के लिए भी आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यानी बिहार सरकार या फिर ऐसे भी जो है वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आती है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि इनकम एंड एसेट फैमिलीज एज मेंशन्ड वुड रिक्वायर्ड टू सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इन द स्टेट्स एंड यूटीज, यानी तहसीलदार लेवल का कम से कम होना ही होना चाहिए। बात आगे समझ में। एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट मैंने बताया, CW जो वार्ड है उनके लिए, जो आर्मी पर्सोनल है उनके लिए, सर्विस पर्सोनल के लिए ये यहाँ देना होगा। साथ में PWD बच्चों के लिए, अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सर्टिफिकेट भी हमने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, लिंक से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी BPED MPED के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये देना जरूरी है, आप इसको फिल करके आराम से सिग्नेचर वगैरह करा करके डाउनलोड करिए, इसको फिल करिए, उसके बाद स्कैन करके और अपलोड कर देंगे। अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट पेज नंबर 53 है, और जो आपका लिंक जो है वहां पे भी दिया हुआ है, अगर आपके पास अंडरटेकिंग नहीं है तो आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसको फिल करके आप कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर, गवर्नमेंट ID, इशूड नंबर, आधार पैन का अपना नंबर दे दीजिएगा, और प्लेस यानी अपने जगह का नाम दे दीजिएगा, जैसे आप वाराणसी हो सकता है, जो भी आपके गांव का नाम, जिले का नाम हो वो लिख दीजिएगा, और डेट यहाँ पे पुट कर देंगे। या यहाँ पे आप
अपना नाम लिखना है, अपने माता पिताजी का नाम यहाँ लिखना है, एनरोलमेंट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेंट, यानी एनरोलमेंट नंबर मान लीजिए कि बीएचयू का मैं डाल देता हूँ 421813 ऑफ बीएचयू, ऐसा लिखना है यहाँ पे। या फिर मान लीजिए कि आप डाल देते हैं जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है ऑफ बीबीएयू, ऑफ यूओडी, ऐसा यूओडी तो हालांकि नहीं होगा, वहां पे आपको आईडी देना होगा। फिर साथ में किस आप डिपार्टमेंट या सेंटर या कॉलेज के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ डालेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, और हिस्ट्री या जो भी आपके डिपार्टमेंट हो, और प्रोग्राम आप डालेंगे एमए हिस्ट्री, ठीक है। आई सबमिट द फॉलोइंग अंडरटेकिंग, या लाइफ साइंसेस या जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, है ना, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स सब चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे दे दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम रखेंगे, बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको टोटल की टोटल जानकारियां आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।